हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछले वीडियोस में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच कुछ डिफरेंसेस को देखा था। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स को लाए हुए हैं। चलिए उसे डील करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट and compound interest on 15,000 for 3 years at 10% per annum compound annually। हमें क्या करने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं और अमाउंट फाइंड आउट करने हैं, है ना। किस चीज़ पे? जब हमने 15,000 की क्या कर रही है, अमाउंट बोरो करी है ना। तो उसमें हमें कितने इंटरेस्ट चार्ज होंगे और कितनी अमाउंट हमें देनी होगी रिटर्न में। तो हमारे पास फॉर्मूले थे क्या, हमारे पास गिवन क्या क्या है भाई? प्रिंसिपल कितने गिवन है हमारे पास? 15,000। हमारे पास रेट क्या दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी हुई है? 10%। टाइम क्या गिवन है हमें? टाइम गिवन है हमें 3 ईयर्स, है ना। हमें 3 ईयर्स टाइम गिवन है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने 1500 रुपये की लोन्स ले रखी है 10% के रेट पे, और टाइम कंडीशंस जो हमारी वो 3 ईयर्स की है। तो हमें कितने उसे इंटरेस्ट पे करने होंगे। लेकिन यहाँ जो हमने अमाउंट ली है 15,000 की, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली हुई है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं ली हुई है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी अमाउंट की? अमाउंट इक्वल टू क्या थे, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और इस पे पावर क्या हमारी T। तो अमाउंट निकालनी है हमें। प्रिंसिपल कितने गिवन है हमें? 15,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 10%, हटाया हमने 100, अब पावर कितनी? टी, मतलब 3 ईयर्स। यहाँ से 10 को काटा, कितनी आ गई? 15,000 इंटू 1 प्लस 1/10, इस पे पावर क्या 3। तो 15,000 इंटू हमने एलसीएम ली, है ना, कितनी आ गई 10। ये क्या हो गई 10 प्लस 1, इस पे पावर 3। चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्या निकली 15,000 अमाउंट इक्वल टू 15,000 इंटू क्या 11/10, और इस पे पावर क्या 3। पावर 3 का क्या मतलब है, हमें उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं। तो 15,000 इंटू क्या 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये हमारी क्या देगी अमाउंट देने वाली है। ये 10 और ये 10, है ना, तीनों की जीरो, इस जीरो से कैंसिल आउट हो गई। बची क्या 15 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 15 इंटू ये कितनी रिजल्ट देगी? 11 के क्यूब कितने होते हैं आपको पते हो, तो कितनी होती है 1331 होती है भाई, है ना। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, क्या रिजल्ट निकलेगी बाहर, आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। 1331 में हमने मल्टीप्लाई करा 15 को, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, एक 16, और 5 1 जा 5 और 1 क्या हो गई 6 हो गई। इधर से 1 3 3 और 1, ये 5 6 9 9 1। हमने जो अमाउंट पे करी उसे कितना 19,965, इतने की हमने क्या करी उसे अमाउंट पेड करी। हमारी अमाउंट कितनी निकल चुकी है भाई 19,965 जो है वो हमारी अमाउंट है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, अमाउंट में से घटाने वाले हैं किसको भाई, प्रिंसिपल को। हमने जितनी टोटल मनी पेड करी उसमें से हमने प्रिंसिपल को घटाया, तो हमारी क्या निकल जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगी। तो हमने उसे कितना टोटल मनी पेड किया 19,965, प्रिंसिपल कितनी थी 15,000, इसे घटाया, रिजल्ट क्या आएगी भाई 15,000 को घटाइए तो 5 6 9, और ये क्या हो गई 4, मतलब 4,965 जो हमारी वो क्या है हमारी सिंपल इंटरेस्ट हो जाने वाली है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवालों की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट
ऑन 4,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमें फिर से वही चीज़ें, क्वेश्चन सेम है। हमें क्या, हमने ले रखी है 4,000 की लोन्स, है ना, अमाउंट बोरो की हुई है, टाइम हमें गिवन है 2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चार्ज की गई है वो कितनी है, 10%। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाली है। फिर से हमें क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। हमारे पास पी प्रिंसिपल दी हुई है 4,000 की, हमारे पास टाइम दी हुई है 2 ईयर्स की भाई, और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिए हुए हैं 10%। फिर से हमने क्या निकालना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी होगी, अमाउंट कैलकुलेट करनी होगी। तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इस पर पावर क्या चली गई हमारी, टी चली गई। पी कितनी है हमारी 4,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू भाई फिर से 10% ही दी हुई है आर की वैल्यू, तो 10 अपॉन क्या हो गई हमारी 100 हो गई। अब पावर कितने 2 टाइम 2 दी है, ये 10 से 10 गई, 4,000 इंटू एलसीएम हमने ली क्या आ गई 10, 10 प्लस 1, इस पे पावर क्या चली गई 2, तो 4,000 इंटू क्या हो गई 11/10, इस पे पावर 2। पावर 2 के मतलब क्या है, हमें इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गई 4,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 10 ये दोनों जीरो चली गई, 11 इंटू 11 क्या होते हैं 121, इंटू क्या हो गई 40, मल्टीप्लाई करा हमने कितना 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 का 4, और ये एक जीरो ले ली। इतनी अमाउंट हमने उसे क्या करी है, पे करी है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स हमने इतने अमाउंट पे करी है। ये तो टोटल अमाउंट निकली ना, ये जो अमाउंट निकली वो क्या है, टोटल अमाउंट जो हमने उसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो हमने उसे साथ में लौटाए हैं। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर हमने इससे एक्स्ट्रा मनी कितनी पे करी है, कितनी एक्स्ट्रा मनी पे करी है, कितनी करी है, तो सी आई हमें कैलकुलेट करनी है। सी आई की फॉर्मूला क्या होती है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी आ गई 4840, इसमें से हमने प्रिंसिपल को घटाया, क्या आ गई 4,000 थी, रिजल्ट क्या आ गया 840। इतनी रुपीस जो हमने उसे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट हमने उसे इतनी पे करी है। आई थिंक, है ना, चीज़ें आपको, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। हम फिर से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारी नेक्स्ट और लास्ट टाइप की क्वेश्चन है जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने होते हैं, ये हमारी लास्ट टाइप है। फिर बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट टाइप में क्या करेंगे, डालते चले जाएंगे। तो ये आज की हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें हमें इंटरेस्ट और अमाउंट निकालनी होती है, वो हमारी आज की ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। तो हमने क्या देखा, ललित गेट्स ए लोन ऑफ 64,000 अगेंस्ट हिज फिक्स्ड डिपॉजिट। ललित ने फिक्स्ड डिपॉजिट करी थी कुछ अमाउंट अपने बैंक में, जिसके कारण, है ना, जिसके अगेंस्ट में उसे कितने 64,000 की अमाउंट जो है जो लोन्स उसे मिली हुई है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 पैसे पर ईयर, है ना, पर रुपीज़ पर एनम गिवन है। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स। तो हमें प्रिंसिपल कितने गिवन है भाई, प्रिंसिपल हमें 64,000 गिवन है, टाइम कितनी गिवन है 3 ईयर्स, और हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है 2.5 पैसे, है ना, पैसे पर रुपीज़ पर एनम। तो आपको ये रुपीज़ 2.5 पैसे देख के घबराने नहीं है, इसका मतलब ही हुआ क्या 2.5%। आपको इन चीज़ों को देख के घबराने नहीं है। अगर रेट पैसे में दिए हुए हैं तो आप उसे परसेंट में लें, है ना, परसेंट में ही लें। तो अमाउंट हमें निकालनी है पहले, तभी तो हम सी आई कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अमाउंट इक्वल टू क्या, फिर से वही पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और इस पे पावर क्या चली गई हमारी टी चली गई। पी कितनी है भाई 64,000 इंटू 1 प्लस
2.5 अपॉन क्या हो गई यहाँ से 100, और टाइम कितनी दी हुई हमें 3 इयर्स। पॉइंट हटाया भाई, यहाँ कितनी हो गई 1 जीरोज आ गई। इसे काटा 25, 40 टाइम्स में ये कट जाएंगी, तो 64 ट्रिपल जीरो इंटू एलसीएम ली हमने 40, 40 प्लस ये क्या हो गए हमारे 1, इस पे पावर क्या चली गई हमारी 3 चली गई। क्या आ गई इधर से अमाउंट इक्वल टू 64 ट्रिपल जीरो इंटू 41/40 इंटू 41/40 इंटू 41 अपॉन क्या आ गए 40, है ना। अब हमने चीज़ों को काटा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो चली गई, है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये पूरा एक बार में ख़त्म हो गई। ठीक है, बची हमारे पास रिजल्ट क्या 41 इंटू 41 इंटू 41, और ये हमारी क्या होने वाली है अमाउंट होने वाली है। तो 41 इंटू 41 इंटू 41 होती कितनी है भाई, आप इसे कैलकुलेट कर लें। 41 इंटू 41 इंटू 41, ये जो हमारी रिजल्ट होती है वो 68920 के इक्वल होती है। 68921 सॉरी 1 के इक्वल होती है, 68921 के इक्वल होती है। अब हमें मिल चुकी है हमारी क्या भाई अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने तो क्या होगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारी कितनी है 68921 माइनस 64,000। हमने चीज़ों को घटाया, ये क्या चली गई 1, ये क्या हो गई 2, ये क्या हो गई हमारी 9, इस 8 में 4 गई, क्या बची गई हमारी 4, और ये 4921 ये हमारी क्या होने वाली है कंपाउंड इंटरेस्ट होने वाली है। तो आज की टाइप हमारी मेनली यही थी। टाइप फर्स्ट में हमने, है ना, सिंपल क्वेश्चंस को रखा था जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने होते थे या अमाउंट निकालनी होती थी। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जानेंगे कि किस तरह से हम, ठीक है, प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चंस में अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल को गायब कर दिए गए हैं, तो हम सीखेंगे कि हम प्रिंसिपल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियोस में इतनी ही। चीज़ें अच्छी लगी तो हमें हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू।